हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मेरे यहाँ भी बहुत ज्यादा हवा चल रही है। मतलब जो बसंत का मौसम बोलते हैं वैसा लग रहा है। ठंडी बिल्कुल कम हो चुकी है और बहुत ज्यादा हवा चल रही, तो मौसम चेंज हो गया है और ये मौसम बहुत पसंद भी आ रहा है हम लोगों को। चलिए रिएक्शन की बात करती हूँ। तो आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ राज फैमिली पर। आप लोगों ने देखा होगा कि राज फैमिली अपनी छोटी बेटी जिसको बताते हैं अंशु, वो एकदम से उनके घर आती है। हम लोगों को सच बताए, जो ऑडियंस है यूट्यूब की ऑडियंस, उनको नहीं लग रहा था कि इतने जल्दी ये लोग इतने अच्छे से सब लोग मिलजुल जाएंगे। और हाँ, एक साइड से बहुत अच्छी बात है कि फैमिली एक हो गई। जो गिले शिकवे थे, जो भी मनमुटाव थे, वो सारे अलग हो गए। पर अंशु ने एकदम से ये प्लान कैसे बनाया? आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन से उनके बहुत ही ज्यादा रोने धोने की वीडियो आ रहे थे, बहुत सैड वीडियो बना रही थी। और उनका एक जो वीडियो मैंने भी देखा था, जो अपनी माँ के ऊपर, अरे कितना हवा चल रहा है यार आज, अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने एक वीडियो डाला था। वो वीडियो देख के सच बता तो हम लोगों को भी कहीं ना कहीं बहुत बुरा लगता है कि एक माँ की कमी सच में कोई पूरी नहीं कर सकता है। और वो बहुत उदास थी, आंसू भी आ रहे थे उनके इस वीडियो में। तो लग रहा था कि उन्हें अपनों की कमी शायद खल रही है। फिर एकदम से जब हम लोगों ने उनका ब्लॉग देखा, और फिर मनीषा का तो शायद अभी आया है, बाद में आया है ब्लॉग। पहले तो अंशु का ही आया था कि वो गई है सिवान, सबसे अच्छा मिली, हैप्पी हैप्पी हुई। मनीषा से उनने माफी मांगी। मनीषा ने भी सच में बहुत जल्दी, यहाँ पर एक मनीषा की बहुत अच्छी तारीफ कर रहे हैं लोग कमेंट सेक्शन में, क्योंकि कुछ दिन से अभी मनीषा को भी लोग पसंद नहीं कर रहे थे कहीं ना कहीं किसी बात की वजह से। और उसका कई ज्यादा कारण यदि बताया जाए तो कहीं ना कहीं अंशु ही थी। आपको याद होगा जब अंशु वहां पे गई थी, अंबाला गई थी, जब इन लोगों की बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, तब की बात है ये। और जब वो अंबाला से लौट कर आई थी, तो भी उस जगह पे अंशु ने ही वीडियो बनाया था कि उनके साथ अंबाला में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद नहीं होना चाहिए था। और भाभी ने उन्हें कुछ बोला है, मतलब मनीषा ने उन्हें कुछ ऐसा बोला है जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। उसने कई चीज बताई थी कि शुभम भी तुम्हारे साथ ऐसा करेगा, ये वो व्यूज लेने के लिए आ गई हो, रोटी, कुछ लोग रोटी तोड़ने आ गए हैं, मतलब और भी क्या क्या बोला था कि मनीषा ने उनके साथ ऐसा बोला। लेकिन उस टाइम उसकी सिचुएशन कुछ और थी। और फिर सेकंड बार आपने देखा होगा, फिर जैसे ही सब कुछ मतलब जो अंशु है इसके साथ सब कुछ अच्छा होने लगा, लोगों का सपोर्ट मिलने लगा, तो फिर वैसे ही इसने बोल दिया कि अब जो कुछ भी है सब कुछ अब हम लोग ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। मतलब अब मनीषा आगे से कुछ वीडियो ना ले आए या कोई और कुछ ना बोले, तो ये ऑफलाइन करने लगी। फिर जैसे इनके सब अच्छे अच्छे वीडियो आने लगे, फिर कुछ दिन बाद रोने धोने वाले। मतलब इस जो बोलते हैं ना लोग कि राज फैमिली का एक पैटर्न है, जैसे ही इन लोगों का व्यूज या ऑडियंस कम इनकी वीडियोस देखने लगती है, तो कुछ एक ऐसा मतलब ये लोग कंटेंट लाते हैं कि लोग देखने को मजबूर हो जाते हैं। तो कभी अच्छे कभी बुरे, जैसे इनको लगता है कि अरे अब हमें कुछ लाने की जरूरत है, फिर इनके वो आने लगते। तो ऐसे इनका चलता रहा। फिर एकदम से इन्होंने ही बोला था कि हम सब ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। और फिर ये चली गई। अभी जो कुछ दिन पहले, अभी जस्ट कुछ दिन पहले की बात है, सचिन मनीषा के साथ जो उनके स्कूल वाले फंक्शन जहां हुआ था, उस स्कूल में, तब फंक्शन नहीं हुआ था, तब गई। फिर वहां पर इन्होंने बोला मैंने कोई वीडियो ही शूट नहीं किया था, ये वो। और फिर उल्टा उस जगह पर भी मनीषा को टारगेट किया गया कि मनीषा ने इग्नोर किया है, मनीषा ने घमंड दिखाया है, और अंशु से अच्छे से बात नहीं की, अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ये सब बातें उस टाइम भी मनीषा को ट्रोल किया गया। फिर भी मनीषा ने कुछ नहीं बोला। हाँ, सचिन ने एक वीडियो में बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, सबका कहना है कि मनीषा ने अंशु के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ऐसा कुछ नहीं था। फिर इनकी सब कुछ नॉर्मल आने लगा, सब कुछ अच्छा हो गया। और अब ये बोल रही है कि मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वहां पर, मैंने पर दिखाई नहीं थी। चलो कुछ नहीं। फिर अभी कुछ दिन पहले फिर वहां से आने के बाद इनके ऐसे ऐसे ब्लॉग बने हैं। जो सचिन की मम्मी है अप्सरा मॉम, उनके लिए असली माँ असली ही होती है, काश मेरी माँ जिंदा होती, अपने रिश्ते खून के होते हैं, बोलने को सब अपने होते हैं पर अपना कोई नहीं होता, ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत कुछ लिखा था। पर माँ तो कहीं ना कहीं बोलते हैं, यदि उन्हें अपनी बेटी मानी थी तो जब वो घर आई इस बार भी अंशु, तो बहुत अच्छे से उनकी मम्मी ने मतलब उनसे बात की, खातिरदारी की,
बिठाया, हर चीज की गले लगाया, हंसी और बोले बहुत परेशान करती है ये छुटकी। मतलब बहुत अच्छे से एक जो छोटी बेटी से बात करनी चाहिए पर एक बात तो है कि अंशु को जिस तरीके से, देखो वो छोटी है, मैं मानती हूँ वो बहुत छोटी होगी। मनीषा और मनीषा की देवरानी जो है उनकी उम्र भी कितनी होगी, अंशु से 1 2 3 साल, इससे ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती, उनकी उम्र भी उतनी है। पर वो लोग अपने ससुराल में कैसे रहते हैं। और जो ये अंशु है, अंशु का रहन सहन, बात करने का तरीका, हाँ ये बात जरूर है कि उनको बहुत अच्छी फैमिली मिली है। जो सुबह में उनके हस्बैंड उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मतलब एक वाइफ जो अपने हस्बैंड में चाहती है सब कुछ अभी तक तो देखने मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ससुराल बहुत अच्छा है। और पर अंशु को थोड़ा अपने बोलने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वो नहीं सोचती है वो बड़े हैं छोटे हैं, जो बोलना है बोल देती है। और मौका, खास करके मौका कौन सा चल रहा है अभी, मतलब टाइम कैसा चल रहा है सामने वाले का, वो नहीं सोचती है। जब मनीषा का बहुत बुरा टाइम चल रहा था उस टाइम भी तुमने सुनाया, और तो और अभी जो इन सबका जो असर है ना मनीषा की फैमिली में, मनीषा की जो खुद की एक ननद है पूजा, सुचिता जो भी नाम है, सुचिता करके है, सुचि, उनकी लाइफ में भी बहुत पड़ा था। उसने भी रो रो के बहुत सी वीडियो बनाई थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हम लोगों को लगता था इतने जल्दी शायद ये सब कुछ ठीक नहीं होगा। पर जैसे ही कल वीडियो देखा है, ये नहीं बोल रही ठीक हो गया तो बुरा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। एक फैमिली जो शायद मनमुटाव चल रहे थे वो ठीक हो गए हैं। अंशु भाभी को गले लगाकर हंसी मजाक कर रही है, और मनीषा भी अच्छे से हंसकर ही बात कर रही है। और मनीषा का कहने का है कि उस टाइम भी हम लोगों ने बात की थी जब ये अभी कुछ दिन पहले अंशु मिलने आई थी। पर हाँ, जैसे नॉर्मली बात होती है, थोड़ी बहुत कुछ मन में रह ही जाता है, क्योंकि मनीषा के बारे में बहुत कुछ बोला था अंशु ने। तो अंशु ने उसकी माफी भी मांगी है। और फिर शायद मुझे ऐसा लगता है इनकी फैमिली में शायद कहीं से कोई गुड न्यूज है, चाहे वो मनीषा के साइड से हो या फिर 90% तो लग रहा है अंशु के साइड से। क्योंकि जैसे ही वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और बोल रहे थे, मनीषा ने बोला था अंशु बहुत दुबली हो गई है, अब इसको अपनी केयर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम ग्लो कर रही हो। जैसे ही मनीषा को बोला था अंशु ने कि भाभी तो ग्लो कर रही है, तो अंशु को बोलती है मनीषा ग्लो तो अब तुम करोगी, और वो लोग एक दूसरे को देखकर हंस देते। तो ऐसा लग रहा है कहीं हो सकता है घर में कुछ अच्छी खुशियां आने वाली हों, और इन लोगों को लग रहा हो कि जब इतनी अच्छी खुशियां आने वाली है तो मन के जो थोड़े से खटास है, मनमुटाव है, ये दूर कर लिए जाए। और कहीं ना कहीं लोगों को कहना है कि अंशु को जब भी थोड़ी सी हेट मिलती है, यदि कुछ नेगेटिव कमेंट आ जाते हैं तो अंशु बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाती है या दिल पर ले लेती है। फिर एक एक कमेंट्स के लिए वो एक लंबा चौड़ा ब्लॉग बना देती है कि मुझे ऐसा क्यों बोला, मेरा ये नहीं था, मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैं ये सोच के नहीं बोली थी। और जब उसको थोड़ा सा अच्छा बोलने लगते हैं लोग तो वो हैप्पी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों का कहना है जब आप नेगेटिव कमेंट्स नहीं बर्दाश्त कर पाते हो, झेल पाते हो, तो आप यूट्यूब पर ही ना रहो, और यदि एक और रास्ता है आप अपने कमेंट्स ऑफ करके रखो। क्योंकि हमेशा देखा गया है जब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो अंशु का मतलब बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर पड़ता है, थोड़े थोड़े में बीमार पड़ जाती है वो, और सोचती है बहुत ज्यादा। वो खुद बोलती है मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ। और अभी जो मनीषा से माफी मांगी है इसके लिए भी कई लोगों का कहना है कहीं ना कहीं अब उसको दिख रहा है कि सोशल मीडिया पर मनीषा के बारे में इन्होंने जो बोला है तो लोग अब उसको कहीं ना कहीं समझ रहे हैं और बोल रहे हैं कि मनीषा के साथ अंशु ने गलत किया है। तो अंशु क्या वो सुधारने के लिए मनीषा से माफी मांगी है और मनीषा से मिले हैं। अब उनके अंदर क्या है या बैक कैमरा क्या चल रहा है नहीं पता, पर कैमरे पर दोनों ने एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात की और बोला है कि हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम थी वो अब ठीक हो चुकी है, अब ऐसा नहीं है। और प्रॉब्लम होने की वजह उन्होंने किसी तीसरे को बताया है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि हम दोनों की प्रॉब्लम के बीच में कोई तीसरा था। अब वो कोई तीसरा कौन था नहीं पता है, पर हाँ ये है कि दोनों ने ऑन कैमरा बोला है कि उनके बीच जो भी मनमुटाव थे वो अब सुलझ चुके हैं। उनके बीच में कोई भी, उनके मन में कोई भी खटास मनमुटाव नहीं है। तो अच्छी बात है, रिश्तों में मनमुटाव ना ही रहे तो ही अच्छा लगता है। पर हाँ जो कुछ हुआ है उसको तो देखो बदल नहीं सकते हैं, पर आगे ये लोग बोले हैं कोशिश करेंगे कि किसी तीसरे को उनके बीच नहीं आने देंगे, क्योंकि कोई तीसरा फायदा उठा लेता है और इन लोगों के रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वैसे भी बोलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी बोल गए हैं, जब भी कोई मन में खटास हो तो
हमें जिससे प्रॉब्लम है डायरेक्ट उससे बात करके सुलझा लेना चाहिए। लास्ट टाइम भी जब अंशु आई थी, यदि उस टाइम भी यदि जो मन में बात थी या मनीषा के मन में जो बात थी वो सुलझ जाती तो शायद इतना टाइम नहीं खींचता। तो किस किस को लग रहा है कि अंशु ने ये सब सोशल मीडिया पर अच्छे बनने के लिए किया है, सोशल मीडिया से उसको जो कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे उससे बचने के लिए और अच्छा दिखे वो इसलिए किया है, या क्या रीजन हो सकता है, या सच में राज फैमिली का ऐसा पैटर्न होता है कि कुछ कुछ दिन बाद इन लोगों की लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं या कुछ ऐसा होता है जो शायद आसानी से हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो जरूर बताइएगा, और वीडियो में आपकी जो राय हो तो जरूर, जो आया है या देख रहा है तो कमेंट कीजिएगा, और फर्स्ट बार जो आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और धन्यवाद जो भी यहाँ तक बना रहा, थैंक यू।